आइए आज चालू करते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कहानी, यानी परमाणु और अणु की। तो हमारे सामने ये लोहे की कील है और ये रहा लोहे का बुरादा। अब सारी बात ये है कि इसके अंदर क्या है, इस एक एक कण के अंदर क्या है, इसके अंदर भी क्या है। इंसान को ये जानने में हजारों साल लगे कि हमारे आसपास के सारे पदार्थ किस चीज़ से बने हुए हैं। बड़ी मेहनत के बाद पता लगा कि इन सब के अंदर, हर पदार्थ के अंदर बहुत छोटे कण हैं। पूरी दुनिया इन कणों से मिलकर बनी है। दुनिया का सारा पदार्थ, सारा मैटर, जिनको कि हम एटम कहते हैं। आप ऐसा दिखाने के लिए हम यहाँ पे पिनें यूज़ कर रहे हैं। आप इन नीली पिनों को आयरन के एटम्स मान सकते हैं। तो ऐसे ही एटम्स का ये बहुत बड़ा ढेर है। ये लोहे की कील भी और ये बुरादा भी। ये यहाँ पे अरबों खरबों के हिसाब से हैं और इतने ज़्यादा छोटे हैं कि हम आमतौर पर देख नहीं सकते। लेकिन एक ख़ास बात ये है कि आप अगर इसको और भी बारीक करें, बारीक करते ही जाएं, तो एटम्स एक ही तरह के हैं तो अलग अलग होकर भी आखिरी कण में भी आपको एक लोहे का एटम ही मिलेगा। जो आखिरी कण होगा वो लोहे का एक एटम होगा। तो क्या दुनिया में सब एक ही तरह के एटम्स हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आइए अब दूसरे एटम्स की बात करते हैं। तो अब हम देखते हैं इन्हें हम अब मान लेते हैं, जैसे ये इस गुलाबी रंग के, ये ऑक्सीजन के एटम्स हैं। वही ऑक्सीजन गैस जो हमारे लिए प्राणवायु का काम करती है। तो ये अक्सर अलग अलग नहीं रहते, बल्कि ये इकट्ठे होकर दो दो के जोड़े बनाते हैं। इसीलिए हम इन्हें O2 लिखते हैं। और ये यहाँ पर जब एक से ज़्यादा एटम्स जुड़ जाते हैं तब हम इन्हें मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम होते हैं। तो ये रहे ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स O2। लेकिन साथ ही ऑक्सीजन के एटम्स एक और गैस भी बनाते हैं, तीन मिलकर, जिसको हम O3 लिखते हैं और जिसे ओजोन कहा जाता है। तो लेकिन इसमें खास बात यह है कि इन्हें हम चाहे कितना भी अलग करें, कितना भी तोड़ें, हमें ऑक्सीजन के एटम्स ही मिलेंगे। इसलिए ऐसी सारी चीज़ों को, जिनको तोड़ने के बाद भी कुछ अलग नहीं बनता, कुछ अलग नहीं निकलता, जो हमेशा एक जैसे, यानी बिल्कुल एक पदार्थ का शुद्ध रूप है, प्योर रूप है, उसको एलिमेंट या तत्व कहा जाता है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। जैसे लोहा हमने दिखाया था, वो भी एक और एलिमेंट था। इसी तरह अब हम आपको हाइड्रोजन भी दिखाते हैं। मान लीजिए सफ़ेद रंग हाइड्रोजन के एटम्स को दिखा रहा है। तो हाइड्रोजन एक दूसरी गैस है जो हमें आमतौर पे H2 के मॉलिक्यूल्स के रूप में मिलती है। तो यह भी एक तत्व है। इसको कितना भी तोड़ें, आपको केवल हाइड्रोजन ही मिलेगी, कुछ और नहीं मिलेगा। तो हाइड्रोजन एक तरह का एलिमेंट हमने देखा, ऑक्सीजन एक दूसरी तरह का और आयरन एक तीसरी तरह का। तो अब देखते हैं कि एटम्स आपस में मिलकर क्या करते हैं। जब दो अलग अलग तरह के एटम्स मिल जाते हैं तो क्या होता है। यहाँ एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई है, H2O। ये हैरानी की बात है, आप हैरान होंगे सोच के कि ये है हमारा आम पानी। पानी को देखें तो अंदर कुछ भी नहीं पता लगता कि उसके अंदर क्या है, लेकिन असल में पानी H2O के मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है। दुनिया का सारा पानी, चाहे बादलों में, चाहे बर्फ़ में, चाहे नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर, कहीं पर भी हो, वो H2O ही है। तो और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा इसी अनुपात में 2 और 1 के अनुपात में ही जुड़े होंगे। 2 और 1, ऐसा नहीं हो सकता कि 3 हाइड्रोजन हो जाएं या 2 ऑक्सीजन हो जाएं। वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही मिलकर पानी बनाएंगे। ये जैसे मान लीजिए यहाँ आपको 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन दिख रहा है, तो ये पानी नहीं है। तो कोई जहाँ पे एक खास अनुपात में जुड़कर एक नया पदार्थ बनता है, आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से एक बिल्कुल अलग नया पदार्थ बन गया, जिसको हम पानी या वाटर कहते हैं।
ये एक कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब उसमें एक जैसे एटम नहीं हैं, अलग अलग एटम आपस में कंबाइन हुए हुए हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि अगर हम एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल को तोड़ें तो क्या होगा। कंपाउंड का मॉलिक्यूल टूटकर उसमें से दोनों अलग उसके जो भाग हैं वो निकाले जा सकते हैं। ये आसानी से नहीं होगा पर किया जा सकता है। क्या हम पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें निकाल सकते हैं? जी हाँ, आइए कर देखते हैं। तो अब ये करने के लिए हमने पानी लिया। इस पानी में हल्का सा नमक डाला गया है, सिर्फ इसलिए कि इसमें से अच्छे से बिजली पास हो सके। इसमें अब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे एक साधारण बैटरी डाल के। बैटरी जैसे ही डालेंगे, बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ तुरंत ही एक करंट बहना चालू हो जाएगा, क्योंकि पानी में खुद बिजली पास होने लगेगी। तो जैसे ही इसको डालते हैं, इस गिलास के पानी के अंदर बिजली बहने लग जाती है और जिसका असर हमें तुरंत दिखता है। क्या आपको दिख रहा है? बहुत तेज बुलबुले उठने चालू हो गए हैं और एक गैस बहुत साफ नज़र आ रही है। जो तेज़ी से निकल रही है वो हाइड्रोजन है और यहाँ दूसरे पर भी ऑक्सीजन निकलेगी, पर ऑक्सीजन थोड़ा धीरे निकलती है इसलिए इतना नहीं दिख रही है। हाइड्रोजन पूरी तेज़ी से निकलती हुई नज़र आ रही है, यानी पानी अपनी दोनों गैसों में टूटना चालू हो गया है। क्योंकि पानी को तोड़ा जा सकता है दो अलग अलग चीज़ों में, इसलिए पानी एलिमेंट ना होकर एक कंपाउंड है जो दो अलग तरह की चीज़ों से मिलकर बना है। पर देखने वाली बात यह है कि पानी को बनाने वाले एलिमेंट्स यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस पानी से बहुत ही अलग हैं। उनका कोई भी कंपाउंड अपने गुण जो दिखाता है वो उसको बनाने वाली चीज़ों से बहुत अलग होते हैं, बनाने वाले तत्वों से बहुत अलग होते हैं। अब हमने ये देखा कि कंपाउंड क्या होते हैं और एलिमेंट्स क्या। तो अब हम आएंगे इस पर कि अगर इस तरह की अलग अलग चीज़ों को मिला दिया जाए तब क्या होगा। तो लीजिए, चलिए थोड़ा सा पानी लेते हैं, यानी कि ये रहे पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स H2O, और अब इसमें मान लीजिए हम थोड़ा सा नमक मिलाते हैं। तो नमक तो ये रहा और पानी रहा ये। तो नमक क्या है? नमक है NaCl। Na यानी सोडियम। सोडियम का एक नाम नेट्रियम भी है, इसीलिए Na। तो यहाँ पे Na के एटम्स हैं और Cl यानी क्लोरीन गैस जो ये रही। तो NaCl में एक सोडियम और एक क्लोरीन आपस में जुड़े होते हैं, जैसे इस तरह। तो ये है NaCl। तो जितने भी नमक के कण हैं उन सब के अंदर यही है, NaCl का यही अनुपात, एक Na और एक Cl। तो ये रहा पानी। पानी में मान लीजिए हम नमक घोलते हैं, तो मैंने थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा नमक डाला और मिलाया। तो आप ये देख रहे हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में नमक के मॉलिक्यूल्स भी मिल गए और इसमें अनुपात का कुछ नहीं। मैं चाहूँ तो थोड़ा और नमक भी डाल सकती हूँ। लीजिए, थोड़ा और नमक डाल रही हूँ। तो इस तरह से जब चीज़ें आपस में मिलती हैं, इसको हम मिक्सचर या मिश्रण कहते हैं। यहाँ पे अनुपात का कुछ नहीं, मैं ज़्यादा नमक भी ले सकती हूँ, ज़्यादा पानी भी ले सकती हूँ, और ये सब इसका एक मिला जुला रूप है। तो हमारे आसपास दुनिया की बहुत सी चीज़ें असल में मिक्सचर्स या मिश्रण हैं। उसका एक उदाहरण आपको सामने ही दिख रहा है। ये स्टील खुद भी प्योर लोहा नहीं है। लोहे के अंदर कार्बन और कुछ दूसरी धातुएं मिलकर स्टेनलेस स्टील बनता है, तो ये खुद भी एक मिक्सचर है। तो इस तरह से हमारी सारी दुनिया एलिमेंट्स, मिक्सचर्स और कंपाउंड्स से मिलकर बनी है, और उन सब के अंदर एटम्स हैं, 100 तरह के एटम्स हैं जो आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जब जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं।